हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा काला। वेलकम टू बायोहब। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में कि कैसे एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर एंड उसमें हमने देखे थे कि कैसे कैसे डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, यानी कि मेगास्पोर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देखा था, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि क्या होता है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ये किसका बना होता है? ओव्यूल पैरेन्काइमेटस सेल्स का, जिन्हें हमने कहा था न्यूसेलस। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारी न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है कि इन न्यूसेलस सेल में से क्या होता है, एक सेल अपने साइज में क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है और आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करती है। आर्किस्पोरियल सेल एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लग जाता है जब वो साइज में लार्ज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल हो। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है इसमें होता है मियोसिस। ओके, क्या होता है? मियोसिस। एंड मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस होता है एंड क्या होता है, पहले 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को हम डायड मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसमें 4 सेल्स लीनियरली अरेंज होती हैं। ठीक है, एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राड मेगास्पोर स्ट्रक्चर, या टेट्राड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखें कि ये वाला रीजन, जो नीचे वाला रीजन होता है जहाँ पे क्या इंटेग्यूमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसे हमने कौन सा रीजन बोला? माइक्रोपाइल रीजन। एंड इस रीजन को हमने बोला था चलाज़ल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर रीजन की 3 सेल्स होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती है, जो 3 सेल्स होती है ये डीजनरेट हो जाती है और बाकी एक सेल क्या करती है, डेवलप करती है, ग्रो करती है एंड एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये कैसी है, ये हमारी फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से क्या होता है, एक सेल क्या करती है, अपने साइज में लार्ज होती है एंड आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करती है। ये आर्किस्पोरियल सेल ही क्या करती है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। देन इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। पहले 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे डायड स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है जिसे हम टेट्राड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस टेट्राड स्ट्रक्चर में से जो माइक्रोपाइलर वाली साइड से 3 सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है एंड जो रिमेनिंग एक सेल होती है चलाज़ल एंड पे, वो फंक्शनल रह जाती है। एंड इसी फंक्शनल मेगास्पोर सेल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं, जो कि आगे चल के क्या करती है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत ईजी है समझने में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, जितना इजी हो सके। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सब स्ट्रक्चर्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ये सब फॉर्म हो रहे हैं एक ओव्यूल के अंदर। ठीक है, फाइनली ये भी कहाँ पे होगा, एक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये क्या करेगा, एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।